नमस्कार दर्शकों, मैं यलीगुची चौमोंग और आप देख रहे हैं डाउनलोड नाउ। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका परिचय मैं करना चाहूंगी। कांगसा मानलोंग जी हमारे साथ मौजूद है और जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काफी अच्छा नाम कमाया है और हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है और हमारा नामसाई को फकर से हमारा नाम आगे किया है। उन्होंने कई सुंदर सुंदर मूवी बनाया है, जिनमें से एक है माँ पा। उनके बारे में भी हम जानेंगे और साथ ही आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इस बार स्टेट फिल्म अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किया है। सर को उसके लिए हम लोग बधाई देते हैं। चलिए सर का जर्नी हम उनसे जानते हैं। सर नमस्कार, आपको मैं डाउनलोड नाउ में स्वागत करना चाहती हूँ। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, आपने आज इस बार स्टेट फिल्म अवार्ड आपने खिताब अपना नाम किया है। सर कैसा लगा और सोचे थे कि ये अवार्ड आपको मिलने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोग हमको बुलाया है। तो जैसे आपने पूछा है, जैसे आपने कहा है कि मेरे बारे में ये इस बार जो है अरुणाचल स्टेट फिल्म अवार्ड जो है 2025 कैसे मिला है। मतलब मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें एक तानागर के थे, हिंदी मूवी थी, फीचर मूवी। तो काफ़ी मूवी के बीच में वो मूवी भी सिलेक्शन हुआ था, अय्या बुके है। तो वो मूवी भी नॉमिनेशन फाइल में सिलेक्शन हुआ है जिस 4 मूवी में। तो उसमें मुझे तो पता नहीं था कि मैं भी सेलेक्ट होगा या, तो मुझे बस पता चला कि एक दिन पहले पता चला कि हम लोग का मूवी भी नॉमिनेशन में सेलेक्ट हुआ है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट डे को पता चला कि मुझे बेस्ट अवार्ड मुझे मिला है वो के। तो मैं तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं। तो जितना भी मैं प्रोजेक्ट करता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि मुझे ये कोई हमको अवार्ड देगा, कोई ये करेगा वो करेगा। मैं बस काम करता हूँ कि मैं अपना पैशन को लेके और अपने लोग कम्युनिटी का, सोसाइटी लोग को लेके अपना उस चीज़ को ही लेके मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपना सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट करूँ और उस चीज़ को मैं कैसे हर अपने लोगों को, यंग जनरेशन को मैं कैसे एनकरेजमेंट के तौर पे हो या प्रोत्साहित करूँ उन लोगों को। तो मैं वही सोचता हूँ। तो वो चीज़ को ही लेके हम ये सब आर्ट लाइन में किया। बेसिकली मैं टीचर हूँ, स्कूल टीचर हूँ, एज ए लैंग्वेज एक्सपर्ट में एंड आर्टिस्ट हूँ मैं। तो मैं आर्टिस्ट लाइन में काफ़ी सालों से हूँ। जब मैं स्कूल में था तो तभी से मैं इंटरेस्टेड है आर्टिस्ट में। तो आर्ट चीज़ को मैं उस चीज़ को लेके ऐसे कमर्शियल वे में लेके जाऊँगा ये से वैसे सोचता नहीं, बस अपने खुशी के लिए करता था। तो एक समय आया, फिर सोसाइटी आया, तो सोसाइटी के लिए कुछ सोचने का मौका मिला। NGO में आया, सोसाइटी करता है हम हेरिटेज एंड लाइब्रेरी सोसाइटी में। तो मैं करते करते वहाँ में फिर उसके बाद अभी तकरीबन 15 साल 16 साल ऐसे हो गया मैं सोसाइटी के लिए वॉलंटरी में दे रहा हूँ। आर्ट एंड कल्चर में अपना ट्राइब का, अपना कताई खमची कम्युनिटी का ये जो कल्चर है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, उस चीज़ को मैं कैसे हम लोग मिल के कैसे प्रिजर्व करेगा, तो उसी में मैं काम कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे उसमें भी और सोसाइटी को कुछ अलग नज़रिए से लोगों को, मतलब दुनिया को कैसे दर्शाऊँ, कैसे दिखाऊँ। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि मैं पहले सोचता था, जैसे कि आपने फिल्म लाइन का बारे में पूछा, फिल्म लाइन में मैंने कैसे आया। तो मैं देखता था, हम लोग जब मोबाइल में देखता था या टीवी में देख लोगों को देखता था, तो स्पेशली जितना दूर भी नहीं जाता हूँ मैं, अपने स्टेट को ही देखता था। तो हमारे अलग ट्राइब के लोग करते हैं तो हम क्यों नहीं कर पाए। हमारे जगह में इतना सारा है, टूरिज्म चीज़ भी है या लोग आर्टिस्टिक, हम लोग पूर्वजों से कला में, आर्ट में जो हेरिटेज जो कि कल्चर सब में है, इतना रिच है। तो क्यों ना हम भी लोगों को ये मैसेज दूँ कि लोगों को कि जानो हम हमारे बारे में भी। वैसे तो लोग जानता नहीं है तय खामती क्या है, बस वही चीज़ को लेके हम कोशिश करते आया है। कहीं ना कहीं ताई खमती का नाम आपने काफी आगे लेके गया है और हम ये भी जानते हैं कि आप ताई हेरिटेज में हैं और आप थिएटर वेटर काफी किया है, बाहर गए। लेकिन सवाल ये भी है कि सर, हमने ये भी सुना था कि आप सिविल इंजीनियर किया है बोल के, फिर वो जगह से आप यहाँ तक का सफर सर कैसा रहा, तो वो चीज के बारे में सिविल इंजीनियर मतलब मेरा ये पूरा किया नहीं है, मैंने कोशिश एक्चुअली सोचा था, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक नहीं था, उतना वो नहीं था। तो मैंने सोचा था कि मैं करूँ, तो काफ़ी थोड़ा ट्राई भी किया था। हाँ, उसके बाद नवी में वापस आ गया। हाँ, फिर उससे नहीं होगा बोले तो हाँ, तो किया नहीं है, बस एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा इसमें किया है। आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी हमको थोड़ा कुछ बताइए। और हम लोग को ये भी पता है कि आप टाई एक्सप्लोरर में एक बाइकर भी है, आप हर चीज में आप काफी एक्टिव है सर, हमने देखा है सर। उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों से तो फोकटेल का पर मैं ये कहूँगा कि जो हम लोग का ये चीज़ को हम लोग का तय का, वैसे मैं तय खमती हेरिटेज एंड लाइब्रेरी सोसाइटी में एनजीओ में एज आर्टिस्ट, एज मेंबर मैं काम कर रहा हूँ। काफ़ी तकरीबन 15 साल हो गया। 15 साल या 16 साल हो गया, 16 ईयर्स। तो आर्ट एंड कल्चर क्या है कि हम लोग इस चीज़ को मतलब प्रिजर्व कैसे करेंगे, वो चीज़ से शुरू हो रहा है। तो हम लोग वहाँ करते करते अभी
पहले तो हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट या विलेज में सिर्फ करते फिर वो मेहनत को देख के फिर स्टेट गवर्नमेंट देखा, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज किया, करते करते फिर लोग नेशनल लेवल तक देखा है। तो हर किस संगीत के जो कलाकार का इंटरेस्ट लोग हैं वो सेंट्रल से वो लोग भी देखा है, फोकस किया। तो ऐसे करते हम लोग स्टेट से रिप्रेजेंट करने लग गया, फिर नेशनल लेवल से प्रेजेंट किया। अभी हम लोग जर्नी काफी किया था, थाईलैंड गया है। वही हमने देखा था सर, तो कैसा लगा थाईलैंड में भी, थाईलैंड का? थाईलैंड में काफी इंटरेस्टिंग था। तो वी आर थाईलैंड का साथ हम लोग का ट्राई कम्युनिटी ट्राई है कि तो थाईलैंड का साथ कोलैब करके कल्चर एक्सचेंज किया वहां जाके। जैसे कि हम लोग का ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो था फिलहाल पहले पे, रिकॉर्ड भी आप लोग का वो हाँ है, वैसे मिल जाता है। तो बैंकॉक में हम लोग किया है, फिर वो सब वहां से में काफी अच्छी थे। फिर अभी थाईलैंड का सब कनेक्शन वेरी गुड बिकॉज ऑफ आस ऑल्सो। हाँ, तो ये चीज उसका साथ है। फिर जैसे कि नेशनल लेवल में हम लोग करते हैं, जैसे रिसेंटली हम लोग का ये 2025 को एक हम लोग भी वी आर द पार्ट ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। यस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हम लोग ब्रेक किया है, जिसमें से लार्जेस्ट फोक कल्चर में, डांस में, जिसमें हम लोग स्टेट से रिप्रेजेंट किया था, जिसमें हम लोग टई खाम थी। वी आर और हम लोग का जो कस्ट्यूम है, लैंग्वेज, जो कल्चर है बहुत अट्रैक्टिव है, मतलब थोड़ा अलग यूनिक है। तो लोग हमेशा फ्रंट में रहता है, हम लोगों को ना फ्रंट में देखता है। आप लोग देख सकते हैं रिपब्लिक डे में जो ऐसे है उसमें मिल भी जाएगा, हो गया जैसे कि संगीत नाटक लोग का साथ हम लोग किया है। तो उन लोगों का साथ वो समय में हम लोग ब्रेक किया है ऐसे करके। फिर अभी तो क्या है कि पहले तो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट से, अभी तो डायरेक्ट सेंट्रल से लोग बुलाता है हम लोग को। तो अभी पूरा साल भर जो हम लोग का क्या होता है कि साल भर में सिर्फ 2 महीना जैसे जैसे हम लोग को फ्री मिलता है। बाकी का जर्नी कभी दिल्ली कभी इंडिया तो मैक्स से मैक्सिमम हम लोग टूर कर चुका है। हम लोग स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया हम लोग मैक्सिमम। तो लोग जानने वाला ही जानते हैं, लोग नहीं जानने वाला नहीं जानते। काफी चीज है ऐसी चीज जो है हम लोग अपने चीज को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए अपने लोग को, स्टेट को, नॉट हम लोग का कम्युनिटी को, सिर्फ अपना अरुणाचल स्टेट को ही हम लोग एक रखने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एंड जैसे कि आपने पूछा है कि राइडिंग आता है, तो इस साइड में ईस्टर्न जोन में हम लोग एक आई वॉज वेरी यंग, सबसे यंगेस्ट राइडर था। तो वो समय के बाद थे, फिर सॉरी ब्रो को मिला है, या यहाँ बहुत सारा लोग। वो समय में एक क्लब हम लोग फॉर्म किया था, आईटा एक्सप्लोरर। तो आईटा ही वो गया, आई था, आई अंग्रेजी में आई और खामदी में हम लोग सबसे पहला बेटा को आई बोल। तो वही तय तो हम लोग का एक कम्युनिटी को लेके, तो तई चीज को लेकर, नॉट ए पार्टिकुलरली तई खामती, तई सिंपो, तई आहुम, यूशी, फाकी, आयतौन, खमयांग, वो सब वैसे कुछ नहीं है। तो तय पर्टिकुलरली तय करके दिया है। तो उस चीज को हम लोग सोचा है कि जर्नी एक्सप्लोर वाला सब दिखाएंगे। वैसे एक क्लब फॉर्म किया था जिसमें हम, तो हमको ग्रुप में सबसे यंगेस्ट था हम। तो मैंने एक क्लब फॉर्म किया था जिसमें काफी रुगी ब्रो लोग हो गया, या रूडी ब्रो, मिक्सर ब्रो लोग हो गया, हम लोग काफी था, हमने 4-5 से 7 मेंबर था और शूटिंग करते थे। ऐसे करके धीरे धीरे वही सिर्फ ब्लॉगिंग करते थे, जो हर जगह एक्सप्लोर करने का कोशिश करता है, लोगों को दिखाने का। तो ब्रदरहुड, लोगों से कैसे बॉन्डिंग करेगा वो चीज़। हाँ, तो मैं ज़्यादातर सोलो राइड किया हूँ, सोलो राइड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और टीम में जब जरूरत पड़ता है जाते हैं, तो सोलो राइड में मैं अपने लाइफ के ऊपर में एक्सपीरियंस करता हूँ कि जर्नी करता है, देखता है। मतलब कभी ज़्यादा वो हो जाने से तो बाइक लेके निकल जाता। बाइक से तो कहीं भी पहुंच जाता, आधा तो नॉर्थ ईस्ट का, आधा तो मार दिया। और साथ ही सर मेरा सवाल ये भी रहेगा कि आपके लिए अभी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे नामसाई में बहुत सारा ऐसा है कि अभी गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, बॉक्सिंग हो गया, फाइटिंग हो गया, हर सेक्टर में अभी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम लोग का कम्युनिटी है, उन लोगों की तरफ से प्रशंसा नहीं मिलते सर। हम देखने नहीं मिले कि आया है इतना दूर से तो फेलिसिटेट कर रहे हैं उनको, ये सब। लेकिन जहाँ खराब चीज का बात आता है, जैसे ड्रग्स आ गया, तो उसको काफी लोग बोलने आके बोलते हैं कि लाइक खराब पीता है, खराब करता है, ये सब करता है। और मेरा ये सवाल पूछने का पीछे ये रीजन है कि अगर खराब चीज को इतना बोलनी अगर बता सकते हैं, तो जो चीज आप कर रहे हैं, जैसे आप हमारे लिए इतना अवार्ड जीते हैं, आपका नाम हर कोई जानते हैं, और अच्छा आपके वजह से आज कहीं ना कहीं नामसाई को लोग पहचानने लगे, तो अगर उसको भी अगर बढ़ावा देता तो शायद आपको देख के कोई और मोटिवेट हो सकता था सर। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो मैं इस चीज को ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं देखता नहीं हूँ कि लोग मुझे क्या कहेंगे, कि मेरा काम को लोग कैसे प्रोत्साहित करेंगे। मैं मतलब उसको ये कर रहा है तो उसको भी तो फेलोशिप करना जरूरी है, वो नहीं एनकरेजमेंट, तो उतना तक मैं पहले सोचता नहीं हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने लोग को यह बताना चाहूंगा कि हम पहले ये अपने आप को बताना चाहूंगा, जो हम लोग का जो
आर्टिस्टिक है, स्पोर्ट जो स्पोर्ट खेलता है या हर चीज़ में, उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इतना मत सोचिए, छोड़िए। पहले ये सोचिए कि हम इस चीज़ को हम कर रहा है तो कि लोग हमको इनका बोलेगा कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं, वो चीज़ मत सोचिए। कि आप सोचिए कि मैं इस चीज़ को और बेहतर कैसे करूँ, कि वो चीज़ तो जो लोग आगे पीछे बोलने वाला है या आप बाद में फेलोशिप करेंगे या कुछ करेंगे या आगे बढ़वाने के लिए या आपको इंकरेजमेंट, वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद आ जाएगा। तो मैं सोचता कि कहीं ना कहीं सबसे पहले लोगों को कहने से, हम लोग का सोसाइटी को कहने से पहले हम अपने आप को देखते हैं। जो करते हैं हम करते हैं, तो हम देखते हैं, अपने आप को देखना ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को करेंगे तो शायद इसमें और थोड़ा ज़रूरत होता होगा कि या तो इस साइड से अगर नहीं है तो उस साइड से हमको, ये साइड से नहीं हो रहा तो ज़रूरत इस साइड से तो कुछ तो होगा। लोग पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा कि लोग इनकरेज नहीं कर रहे, उसको हर चीज़ मान के जाना ज़रूरत भी नहीं है। जिस जगह में इम्पॉसिबल जगह है उस जगह में पॉसिबल चीज़ भी है, क्योंकि जहाँ पॉसिबल है इसलिए उस जगह पे इम्पॉसिबल चीज़ आया गया है। तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप सोचिए मत लोग आपको क्या कहेंगे, अच्छे कहेंगे, बुरे कहेंगे, एनकरेजमेंट करेंगे, कुछ कहेंगे। अगर यही चीज़ आप अगर लेके सोचेंगे ना तो आप वहीं तक ही रह जाएगा, आप आगे नहीं जाओगे। अगर आप सोचोगी कि मैं और करते जाऊंगा और बेहतर करते जाऊंगा, ये सोचोगी तो खुद और डेवलप होते जाएंगे। उस चीज़ को और बेहतर हम किया है तो आज कितना तक है और उससे आगे है, रुकता नहीं है। ज़िंदगी जब तक है आपका और चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। अगर आप सोच देंगे कि हम इतना, ये सोच देंगे कि लोग हमको तो इनकरेज ही नहीं करते, हम इतना करते, बोलता ही नहीं है। अगर वो सोच दिया, दैट मीन समझ लो कि आप वहीं तक ही रुक गया और आगे आप सोचने का कोशिश करेंगे ही नहीं। अभी जितने भी हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, मेरा सवाल और एक रहेगा आपसे कि यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हैं। कल हमने टान मनसा से भी इंटरव्यू लिया था तो उनको भी ये सवाल पूछा था, तो मैं चाहूंगी कि अपने लैंग्वेज में आप भी थोड़ा कहे वो चीज़ को कि ऐसा होता है कि नया नया में लोग चाहते हैं ना कि स्टार्ट करेंगे, कल करेगा, आज किया, कल भूल जाते, फिर इतना तकलीफ हो रहा है, नहीं सक रहे। तो आप जब स्टार्ट किया था तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने मिला था? लाइक कुछ कभी डिमोटिवेट हुआ था कि छोड़ दे, लाइक नहीं कर होगा, ऐसा समथिंग? तो सबसे पहले एक बार कहूँगा मैं, अगर आप सोचा है करेंगे तो कीजिए। सोच लिया करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, अब करने से पहले ही सोच लेगा कि नहीं होगा, माइंड में ही सिर्फ प्लानिंग बनाते ही रहेगा तो आपका काम कभी नहीं होगा। पहले कीजिए, फिर पता चलेगा कि और हम कैसे बेहतर करेंगे। तब पता चलेगा कि हम में क्या गलती हुआ है, तब पता चलेगा कि हम उस चीज़ को और किस तरह से ले जाएंगे। अब करने से पहले माइंड में डिसाइड कर लेता है कि हम अब होगा ना, नहीं होगा यार, तकलीफ होगा क्या, अब फिर देखता है तो पैसा ही नहीं है क्या, लोग सपोर्ट करेगा ना, नहीं करेगा। माइंड में आप खुद यहाँ पूरा माहौल बना लिया, आप सोच बना लिया, ये करेगा, ये करने से तो नहीं होगा क्या। आप करने से पहले अगर इतना सोच लेगा तो आपका काम वही में रुक जाएगा, ठहराव रह जाएगा। तो हाँ, सोचा है मैं करूँगा तो कर लीजिए। लोग जैसे कि एक बिजनेस एग्जांपल देता हूँ कि एक बिजनेस करने के लिए आप सोचेगा कि एक रेस्टोरेंट बैठाएगा, वो पैसा का ज़रूरत है, पैसा ही नहीं है तो होगा ही नहीं। आप पहले उतर जाइए तो रास्ता, आप रिस्क लेगा तो हम लोग बोलते हैं ना, रिस्क लो। आपको सक्सेस होना है तो रिस्क लेना ज़रूरी है। बिजनेस सोच लिया हम ये करेगा तो हम चलो कम से कम हड्डी तो टाइट है ना, एक लकड़ी काट की जा लगाओ, उसके पता चलेगा नहीं इसके तो पैसा ज़रूरत है तो अभी हम शुरू तो कर दिया, वो इस चीज़ को शुरू करने का वो पैसा ज़रूरत है, तो वो पैसा निकालने के फिर अलग रास्ता ढूंढेगा आप कमाने का। तब जाके और आपका जो है आप खुद एक्टिव हो जाएगा, सोच में भी एक्टिव हो जाएगा, प्रैक्टिकली चलने का कोशिश करेगा। शुरू करने से पहले आप सोचना ही नहीं है कि नहीं होगा। तो मेरा सबसे पहले क्या है कि हम सब कुछ ट्राई किया। हम ऐसे बिजनेस लाइन में है, पॉलिटिक्स लाइन में, स्टूडेंट बॉडी पॉलिटिक्स लाइन में भी ट्राई किया, सोचा, सबसे एक्सपीरियंस किया। सबसे पहले एक चीज़ है कि हम सिर्फ जानने का इच्छा रहता है, हम सीखने का इच्छा रहता है, नॉलेज का भूखा है। हम तो हर चीज़ करते हैं, मतलब ये आर्ट में भी करेगा, जिसमें ये भी करेगा, हम थोड़ा डायरेक्शन में भी देखेगा क्या, राइटिंग में देखेगा क्या, स्पोर्ट्स में ट्राई करेगा क्या, फिल्म लाइन में ट्राई करेगा क्या। मतलब सबसे पहले हम इस चीज़ को लेके हम फेमस बनेगा बोल के नहीं, इस चीज़ को हम करेगा तो हम पूरा अमीर होगा बोल के नहीं। ये चीज़ को मेरा सोच क्या है कि हम ये चीज़ को हम सीखने मन है, जानने मन है। आप जानोगे तभी काम भी आसान हो पाओगे और कर पाओगे।
तो सबसे पहले काफी तकलीफ भी प्रॉब्लम में बहुत आया। हम बिजनेस किया था तो जीरो पूंजी में शुरू किया था, तब रास्ता नजर आया, ओ ऐसे ऐसे, और किसके साथ करना भी जरूरी है, अकेला करने से कैसे होगा, वो सब भी जरूरी है। तो ऐसे करते फिर फिल्म लाइन में या सिनेमेटोग्राफी एक्टिंग लाइन में कैसे आया। तो आर्टिस्टिक माइंड तो पहले से कलाकार का तो चल ही रहा है, अपना बॉडी शरीर में तो है ही है। तो भाई लोग आते इंटरेस्टेड है, भैया ऐसे करेंगे चलो, तो चलो हम भी सपोर्ट करते करते वहाँ में चला गया। फिर आते आते हम लोग जैसे मूवी में देखता है, जैसे स्क्रीन मोबाइल में देखता है, टीवी में देखता है, एक चीज़ एक सीन को देखने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन उस चीज़ में मेहनत जो है कितना है देखने वाला लोग नहीं जानते हैं। हम तो जैसे शूट करते हैं तो एक दिन में 10 लोग सोचता होगा ये तो पूरा एक दिन में तो हो ही जाएगा। 10 मिनट का एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी आपको अगर शूट करता है तो काफ़ी एक एंगल हर स्टोरी है इस जगह में। तो एक स्टोरी, एक छोटा सा सीन को जैसे हम बैठा हुए हैं, इस सीन को एक स्टोरी बनाने के लिए काफ़ी एंगल से लेना पड़ता है, काफ़ी सोच होना पड़ता है। 1, 2, 10 सेकेंड का ही फुटेज ले पाता है एक दिन में। इतना तामझाम करने के बाद हमें आपका लाइट है, बैक क्रू है, जो सपोर्टिव है, बैकग्राउंड वगैरह, हम तो कुछ नहीं है, जो बैकग्राउंड में काम करने वाला है वो बहुत मेहनत है उसका, उस चीज़ को बेहतर लाने के लिए वही है। आज अगर हम यहाँ बैठा हुआ है या आज अगर लोग हमको जान रहे हैं तो मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मैं अकेले वजह से लोग जानने वाला नहीं है। बैक सपोर्ट, क्योंकि बैक सपोर्ट क्या है कि मेरा क्रू, मेरा टीम काफ़ी लोग है। अभी जो हम लोग का प्रोडक्शन द शॉप अराउंड अ कॉर्नर, उसमें हम कोशिश करते हैं हर चीज़ को, सोसाइटी को, हम लोग का ये क्या बोलते हैं ट्रेडिशन को, हमको फोक स्टोरी लोग को देने का कोशिश करते हैं। हम लोग मेहनत करते हैं, रात तक जंगल में जाके शूट करता है, जिस जगह में इक्विपमेंट नहीं होता है जुगाड़ करता है, जो हम लोग जुगाड़ बोलते हैं ना, जुगाड़ करके जाता है, ऐसे करता है। तो उस चीज़ से है शुरुआत से, अगर आप शुरुआत से ही सोच लोगे कि हमको स्टैंडर्ड कैमरा चाहिए, लाइट चाहिए, हाई फाई लाइट चाहिए, नहीं होता, क्योंकि कदम अपना अपना लेवल है, स्टेबल, धीरे, एक कदम, 2 कदम। शुरुआत से हम सोचेगा डायरेक्ट हमको अमीर बनना है, जाम मारेगा, वो जल्दी गिरेगा। मेरा आइडियोलॉजी हम क्या सोचता है कि अगर आपको बहुत आगे जाना है तो सबको लेके चलो, अगर आपको जल्दी ही जाना है तो अकेला जाओ और वो जल्दी गिरेगा भी। अगर आपको टिकाऊ रहना है तो साथ में लेके चलो, भले थोड़ा टाइम लगेगा, साथ में लेके चलिए, तब हाँ कुछ चीज भी वो स्ट्रॉन्ग होके रहे। हाँ। सर और एक मेरा सवाल रहेगा आपसे, जैसे कि अभी आपको जितने लोग देख रहे हैं शायद ये चीज उनका जिंदगी में काम भी कर सकता है, क्योंकि अभी का ऐसा हो गया ना, ये चीज आपसे भी छुपा हुआ नहीं है या हमसे भी छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग का जो पेरेंट्स होते हैं हाँ। उन लोगों को ऐसा है कि बच्चा को पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, कल को डिग्री लीजिए, उसके बाद क्या गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करिए, क्योंकि ये सब चीज में कुछ नहीं रखा हुआ है, लेकिन जबकि बच्चा का टैलेंट किसी और चीज में है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं ये चीज कहूँगा, ये चीज को पढ़ाई जरूरी है, नॉलेज। अभी हम लोग का यहाँ में लोगों का, बहुत सारे लोगों का मेंटेलिटी में ये है कि नॉलेज गेन करना है तो क्या करना है, पढ़ाई करना है तो जॉब के लिए करना है, वो गलत है। पढ़ाई करना है तो हमको डिग्री लेना है, वो गलत है। पढ़ाई किस लिए सिखाता है, पढ़ाई क्या करता है, पढ़ाई उस चीज को आपको नॉलेज को बेहतर बनाने के लिए, स्किल को डेवलप करने के लिए पढ़ाई करता है। ओके, सही है। जैसे मैं एक एग्जांपल कहूँगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पहले से पढ़ाई कर भी रहा हूँ कि डिग्री एक मेंटेलिटी ले गया, हम जाएगा कॉलेज खत्म करेगा, कॉलेज खत्म करके जाएगा फिर हम डिग्री लेगा कॉलेज, फिर ये MBA करेगा, MA करेगा, वो करेगा। मैक्सिमम लिटरेसी रेट अभी इतना ज़्यादा हो गया सोसाइटी में, इवन इंडिया में, इंडिया का तो छोड़िए, हम लोग का नाम से डिस्ट्रिक्ट में लिटरेसी रेट बहुत सारा है। मेंटेलिटी सिर्फ ये लेके बैठा है कि हम सोचा हम जॉब करने मन, इसलिए नहीं बढ़ पाता है हम लोग का सोसाइटी में, हम लोग का यूथ लोग नहीं पढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि वो वही में रह गया। क्योंकि सब जरूरत क्या है, आपको स्किल का जरूरत है, स्किल को डेवलप करना जरूरत है। जब आपका स्किल डेवलप होगा तो आप खुद कर लेगा, लीडर बनेगा, कुछ भी एंटरप्रेन्योर बनेगा। गवर्नमेंट स्कीम भी इतना सारा देता है, तो हम लोग का माइंड जो मेंटेलिटी जो है, हम डिग्री लेके हम जॉब करेगा, सिर्फ वही में बैठा रहेगा, तो स्कीम इतना सारा सरकार भी निकालता है, तो वो फायदा क्या रहेगा? तो अमीर वाला क्यों बनता है? अमीर वाला अमीर बनते ही जाएगा, स्कीम दे रहा तो ऑब्वियसली हम तो करेगा, वो जाहिर है ना। हमको जरूरत ही नहीं है जॉब, वो मेंटेलिटी उसका जो दिमाग में मेंटेलिटी में है ही नहीं कि हम जॉब करेगा वो, के ना। इसलिए अमीर वाला अमीर बनते जा रहा है, बिजनेस वाला बिजनेस करते जा रहा है। और बिजनेस वाला देखो, बिजनेस वाला है, बिजनेसमैन ही राज कर रहा है, मतलब कहीं में भी हो, उसका थ्रू से चल रहा है। तो आप मेंटेलिटी चेंज कीजिए आपका थोड़ा सा,
अपने बच्चा लोग हम पेरेंट्स को ये बताना चाहते हैं, स्पेशली हमको एक टीचर है, बच्चा को वो मत रखिए कि अब तुम पढ़ाई करो, तुम साइंस लो, वो नहीं, उसका स्किल में डेवलप करवाओ। बच्चा को स्कूल पढ़ाओ, नॉलेज स्कूल करिकुलम का जो उसको पढ़ाओ, लेकिन सोशल एनवायरनमेंट का जो सोशल हमका एनवायरनमेंट जो है आसपास जो है, सबसे पहले वो चीज़ को, उसके बाद स्किल बच्चा इसका डेवलप, स्किल को सिखाओ, आर्ट में सिखाओ, कुछ भी इतना सारा चीज़ है ना, कंप्यूटर सीखो या कुछ भी स्किल डेवलप कराओ उसको, नॉलेज नॉलेज गेन करो, काम अपना आप पीछे आएगा। हम लोग बोलता है काम आएगा, पैसा पीछे पीछे आएगा। नॉलेज आपका पास रहेगा तो पैसा पीछे पीछे आएगा। तो नॉलेज आप गेन के वहां में जाके सिर्फ ABC पढ़ के आए तो आपको क्या काम देगा, आप बताइए। तो हम मेरा रेस्टोरेंट में हम जैसे कि हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें हम लेके आएगा, हम उसका डिग्री नहीं देखेगा ना, उसका एक्सपीरियंस देखेगा, हम उसका स्किल देखेगा, है कि नहीं, उसका तभी जाके रखेगा। भले वो आप वो MBA करके आओ या जो भी MBA करके आओ, क्या फायदा हमसे, है कि नहीं, उसको रख के फायदा नहीं, तो उसका स्किल देखेगा। डिग्री सही है, आप एजुकेशन करते करते एजुकेशन का नॉलेज को गेन करो, उसको बिल्डअप कराओ, उसका स्किल डेवलप कराओ, उस चीज को, उस नॉलेज को कैसे यूज करेगा, ताकि वो नॉलेज जो आपको दिया है उस चीज को आप मिला के आपका स्किल को कैसे डेवलप कराएगा। और स्किल अलग बहुत सारा चीज है, एक हद तक पढ़ो, स्किल डेवलप करो, ओके नो प्रॉब्लम ना, स्किल को बेहतर कराओ, काम ऑटोमेटिक आपका पीछे आएगा ना, जरूरत नहीं है। और एक सवाल रहेगा सर, जब आप ये फिल्म लाइन में आए थे तो उस समय मतलब कुछ क्या प्रॉब्लम फेस करने मिला, कि फैमिली का सपोर्ट था या नहीं, मतलब फाइनेंशियली हो या फिजिकली मेंटली, मतलब कैसा था, क्या था? ऐसे है कि हम लोग का फैमिली, मेरा फैमिली तो ऐसे नहीं है कि लोगों का तरह रिच है, पैसा वाला है, पार्टी वाला, मिडिल क्लास तक भी नहीं था। एक समय एक साथ था कि साइकिल चलाने का साइकिल तक पेरेंट्स दे नहीं पाते। पेरेंट्स जितना था पढ़ा सकते पढ़ा था, फार्मर है दोनों, मम्मी पापा दोनों फार्मर है, कुछ है नहीं, फैमिली बैकग्राउंड इतना बना के रखा है नहीं। मेरे पापा के लिए भी मेरे दादाजी ने भी बनाया कि नहीं रखा, अभी तो जितना बन रहा है खुद को ही बनाना। पेरेंट्स आपको कर देगा, आपको हड्डी मजबूत कर देगा, आप स्कूल पढ़ा देगा, सिखा देगा, उसके बाद आपकी बात है, आप स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब समझ लो कि आपका हड्डी टाइट हो गया, 1 kg पत्थर 1 kg सामान उठा सक गया, दैट मीन्स यू आर कैपेबल टू डू इट, करो आप काम। अगर आप सोचते रहेंगे तो फायदा नहीं। तो ये लाइन में मेरा पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव है, अभी तक है। मेरा पेरेंट्स, मेरा मम्मी पापा हर चीज़ में, हम कुछ भी करो हमेशा मतलब ये करो तो हाँ अच्छा है, ये कर, कभी मैं मतलब हम लोग कोशिश नहीं किया। मेरा पेरेंट्स यही सिखाया है कि हमको अच्छा करने के लिए कभी शर्म मत करो, लेकिन आप जब बुरा कर रहे हैं तो शर्म करो, उस चीज़ को शर्म करो। हम लोग का सोसाइटी में लोग कैसे करता है कि हम लोग का बच्चे लोग ये गाना गाओ तो ये करो तो शर्म लगता है, नहीं करेगा, उसका वजह से आगे नहीं बढ़ता है। ओए एक माहौल है, चलो आज बकरी चोर, दारू पीने जाए, ओ चलो चलो चलो, वो चीज आ जाता है। मेंटेलिटी क्या है कि खराब चीज पकड़ना बहुत आसान है। तो सोसाइटी में मेरा तकरीब ऐसे था कि हम ये फिल्म लाइन में भी हो, शुरुआत में क्या है कि इच्छा था, सबसे मेरा प्लस पॉइंट क्या था कि मेरा इच्छा था कि इस चीज को सीखने का और जानने का, और वही चीज के लिए वो चीज तो हमको बढ़ा के आगे ले गया। और तकरीब क्या है, तकरीब तो बहुत हुआ है, कभी कभी किसी करता है तो मसूद करते समय रात में सोने नहीं मिलता है, गुस्सा उठे तो क्या करेगा नहीं करेगा, फिर माइंड में ये लाता है नहीं, एक पर्पस रखा है, एक कुछ चीज रखा है, तब जाके मैं बिना पर्पस का करके भी तो फायदा नहीं है ना। तो एक चीज सोच के रखा है कि इसलिए कर रहा है, क्यों कर रहा है वो जानना जरूरी है, तब जाके वो आपको इनकरेज करता है। मतलब हम तो ऐसे काम भी करता तो मैं यही करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि तकरीब तो बहुत सारा हुआ है कि प्रोडक्शन में है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हर कोई किसी के पास तो है नहीं, कोई जॉब करने वाला तो है ही नहीं है, जो करता है हम एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा आइडिया जुगाड़ू में करता है, चलो करते, वो जुगाड़ू से ही लोग थोड़ा देखा है, तब कोई आया है। बड़े लोग ऐसे नहीं है कि हम लोग सोसाइटी में बड़ा लोग सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट करता है, काफी लोग सपोर्ट करते हैं कि कर रहा है अच्छा लगा है, लेकिन उसको हम लोग जाके बोलता है, अप्रोच करते हैं, हाँ कोई ना नहीं किया, अभी तक जितना भी हम किया कोई ना नहीं किया। इवन हम लोग का सोसाइटी का लीडर लोग हो गया, स्टूडेंट बॉडी हो गया, आप कर रहे तो बहुत अच्छा है, चलो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, आइडिया ऑब्वियसली ना अच्छा चीज़, हाँ आइडिया इस चीज़ में प्रोडक्टिव है, इसमें अच्छा है तो कोई ना नहीं करेगा, खराब है तो ऑब्वियसली ना करेगा, हम भी कराएंगे, आप भी ना करेगा, हर कोई करेगा ना। तो बस कदम आगे जाना आपका काम है, अप्रोच करना आपका काम है, भूख लगा आपको है तो खाना मांगना आपका काम है, सही है देना है तो देंगे,
भिखारी का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। भिखारी भीख मांगता, भिखारी मांगेगा ही नहीं तो कुछ देगा ही नहीं, हम भी दीजिए ना तभी देगा। वो सारा चीज है, लेकिन नजरिया जरूरत, सोच जरूरत, आप कौन सी नजर से देखता है, कैसे सोचता है, सोच बदलेगा सब कुछ बदलेगा। तकलीफ तो हर जगह में आता है, अभी भी मेरा ये फील्ड में बहुत तकलीफ आया है। मैं ईटानगर में जो अभी जो एक मूवी करके आया था अय्या बोल के, यह 1 हफ्ता का पूरा रात का सीन है, सुबह का शाम का 6 बजे से सुबह का 6 बजे तक शूट करता। हालत खराब, नहीं करेगा बोल के ऐसे मन में आता था, लेकिन खुद को फिर इनकरेज करता था करेगा। और जैसे नींद लगता था, फिर नींद आता तो फुटेज अच्छा नहीं आता, फिर वापस एक सीन को 10 टेक करो, 10 टेक 20 टेक, क्योंकि चांस नहीं लेता है ना हर कोई, क्योंकि कल क्या हो जाएगा, हर समय चेंज होते रहता है, लुक चेंज हो जाएगा, एक्टर चेंज हो जाएगा, कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, फीलिंग चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मतलब तो जब लेता है तो एक सीन लोग बनाता है तो उस चीज़ को कंप्लीट करेगा तो कर ही देता है, उसके बाद आगे जाता है। तो यहाँ में अभी हम लोग नवसारी में इतना सारा है, आसान क्या है कि सोर्स बहुत सारा है, जंगल, काफी खूबसूरत जंगल, पहाड़, नदी। बाहर में अगर होता तो ये चीज बहुत तकलीफ होता है, तो यहाँ में करते हैं, चलो लाइट जाइए टिप लाइट, अरे भैया दीजिए ना, तेरा तो आपका दीजिए, वो दे देगा इसका, अरे तुम्हारा है ना, ऐसे करके कलेक्ट करके हम लोग ऐसे काम करते हैं मतलब। तो वो चीज़ को पहला किया, दूसरा भले पहले लोग ना पहचाने, सेकेंड थोड़ा पहचाने, थर्ड में जब थोड़ा लोग को अप्रोच करने की कोशिश किया, लोग मदद किया तो और थोड़ा आसान होने लगे। अभी आया थोड़ा आसान है और थोड़ा डेवलप होने लगे, ऐसे ही धीरे धीरे ये काफ़ी साल लगा है अभी हम लोग ये चीज़ में भी। ऐसे नहीं है कि 1 साल में हो गया कि नहीं, 1 साल किया ठीक है हार न मान, दूसरा साल 3 साल, अभी 5 6 7 साल तो हो ही गया है करते, तब जाके अभी लोग थोड़ा पहचान में। अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है और बाकी है हम लोग आगे जाने, ये तो शुरुआत है, बस कदम रखा है हम लोग, ये तो शुरुआत है। सर और एक सवाल रहेगा, ये काफी आत्मीय लोग का भी सवाल था और कहीं ना कहीं काफी लोग ने आपको प्रशंसा भी किया था इस चीज के लिए। जो माँ पा मूवी आप लोग ने शूट किया था, काफी सुंदर सा दिखाया है, लेकिन वहाँ पे जो कॉमेडी टच भी आप लोग दिया है उसमें, तो सर कितना टाइम लगा है इसको बनाने में, और वो जो कॉन्सेप्ट था वो कैसे करके आप लोग सोचा है कि कैसे करना चाहिए? माँ पा इज लाइक दैट कि बचपन में हम लोग कहानी बहुत सुनता था, जो हम लोग दादी लोग वो सब थे, ये हम लोग का फोक टेल है, हम लोग का ट्रेडिशनल फोक टेल है, उस चीज को ही लेके हम बनाए, मतलब अपने हर कैरेक्टर को जस्टिस किया है, हम सब प्रशंसा कर रहे थे वो चीज, कैरेक्टर को डाला है। मतलब माँ पा वो कि लोग, माँ पा जब हम लोग बनाया था तो वो समय हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में बनाया था। सर ये माँ पा का मतलब क्या है? माँ पा मतलब वो माँ पा बोल के नहीं है, एक्चुअली जो हम लोग का जो लैंग्वेज है टोनल लैंग्वेज है। हाँ अगर टोन इधर हो जाएगा तो मीनिंग अलग से है। माँ पा होते तो पागल मछली बोलेगा माँ पा, लेकिन एक्चुअल में क्या है माँ पा, जो हम लोग बात कर रहे हैं मछली दो मछली दो, वहाँ में एक भूत रहता है, जंगली भूत है, तो मछली मांगता है, उस चीज को हम लोग डाल रहे हैं टाइटल माँ पा बोल। तो वो चीज को कुछ ऐसे है ना कि नाम से भी डाल सकते हैं। तो हम लोग एक कैरेक्टर बनाए मुखोखोक, ठीक है, तो इससे पहले हम लोग मुखोखोक एक फर्स्ट पार्ट बनाया था, जिसमें इसका सेकेंड में हम लोग बनाया था ये मापा। उसके बाद फिर हम लोग बनाते आए इसके बाद माँ, जैसे कि हम लोग कॉमिक में देख रहे हैं सुपांजी लोग हो गया या कुछ भी, एक कैरेक्टर होता है, कहानी अलग होता है पर कैरेक्टर एक होता है। तो फॉकटेल में हम लोग तो इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग का आइडिया था, प्लानिंग था कि हम आनंद रह, नाउ ही इज द बेस्ट डायरेक्टर इन अरुणाचल, हम लोग आनंद रह नमसोम। तो अभी अरुणाचल का वो टॉप डायरेक्टर है, हम लोग खुद का ही यहाँ का, हम लोग प्रोडक्शन का। तो वो उसका हमको उसको बुरा अच्छा लगता है, उसका दिमाग ऐसे चलता है, मतलब देखने में इंसान को शांति लगेगा, बट उसको वो एक चीज, ये कप और टी को कैसे दर्शाएगा, एक कहानी इसको कैसे देगा, बहुत तगड़ा है इंसान। लेकिन तो उसका वो उससे भी हम बहुत कुछ सीखा। वो लोग फिल्म में डायरेक्शन में वो थोड़ा सीख के आए था कलकत्ता से पास में गाँव। उसके बाद में हम लोग मुखोखो शुरू हुए, मुखोखो वो एक कैरेक्टर का नाम है, तो वो मुखोखो को हम लोग एक नाम दिया, नाम लेके उस हर हम लोग को फोकटेल में उस मुखोखो को डालने का कोशिश किया, कहानी हर अलग अलग कहानी को देने का कोशिश किया। उसी में एक पार्ट है मापा, मापा भी ऐसे काइंड ऑफ अलग कहानी में वो मुखोखो का पार्ट, तो उसमें पेंग हम को दिया है, पेंग को कैसे दर्शाएगा, हम को कैसे दर्शाएगा, डिस्कस करके हम लोग रखा है। तो हम तो एक हो गया कि तो फैमिली वाइफ उसका थोड़ा डोमिनेंट वाला है, और एक हो गया इसका थोड़ा सा खरूस वाला है, एक मिडिल हो गया, एक बैचलर है, तो शादी, ऐसे करके मतलब हम लोग लेके गया है
कहानी को मतलब थोड़ा सा अलग वे में दर्शाने का कोशिश किया। हम लोग सोसाइटी में, हम लोग कंट्री में इतना सारा कहानी है स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपको इवन रामायण तक है हम लोग का स्क्रिप्ट में। सोच के देखिए, फॉकटेल तो इतना सारा कहानी इंटरेस्टिंग जो बचपन से सुनते आया उस चीज को हम लोग स्क्रीन में पेश करने का कोशिश किया। तो लोग क्यों कनेक्ट हो पाए कि कहीं ना कहीं वो बचपन में सुना है और वो कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो मेरा हम क्या सोचता है और मेरा डायरेक्टर क्या सोचता है, हम आर्टिस्ट एक्टर क्या सोचता है कि उस चीज को, कैरेक्टर को देखो तो हम भी रिलेट करें, वो जगह में हम है क्या, वो खुद अपने आप को लेके सोचता है, तब जाके वो और कनेक्ट हो पाता है। तो वो कहानी कहीं ना कहीं बचपन में वो हर कोई सुना है। हम लोग सोसाइटी इतना खास बड़ा भी नहीं है, तो हर कहानी तो हर एक दूसरे से कनेक्ट ही रहते हैं ना। तो ऐसे करके वो भी सुना है, थोड़ा सुन के मतलब ऐसे हर लोग कनेक्ट हो पाए। अभी बच्चा हम स्कूल में बच्चा लोग ऑडिशन लेने गया था या कुछ देखने गया था, हर स्कूल प्राइवेट स्कूल में उसमें गया, हर बच्चा मतलब देखा है। मतलब हम लोग सोचता था कि मदर टंग इंपॉर्टेंट देना चाहिए, SCRT हम लोग गवर्नमेंट लोग स्कूल में थर्ड लैंग्वेज दिया है। हम लोग स्कूल में हम लोग अप्लाई सिखा रहे हैं, लेकिन मेन रोल हमें प्ले भी किया है कि हमको ये जो ऐसे मीडिया थ्रू से हम लोग एंटरटेनमेंट पर्पज से और मूवी लाइन पर्पज से बच्चा उस चीज को देख के हमका लैंग्वेज में थोड़ा एडप्ट करना सीखा है। अभी सोसाइटी जो है हमका सोसाइटी में जनरेशन वाइज बदलती गया है। मम्मी पापा हिंदी भाषा करने लगे, आसानीस भाषा करने लग गया, तो बच्चा जो है अपना जो लैंग्वेज है खोटे गया। तो मेन क्या है कि मदर टंग तो गायब होती गया है। तो अभी डायरेक्ट मम्मी पापा अभी आपको बच्चा पढ़ाने से भी समझेगा ही नहीं। तो अलग तरीके से आज कल बच्चा कहाँ में ज्यादा लगाव है। हमका एक थीम था कि एक चीज था कि हम लोग को सोसाइटी को या बच्चे को आने वाले जनरेशन को भी हम कैसे दें, उस लैंग्वेज को बचा के कैसे रखें, उन लोगों को कैसे प्रिजर्व कर। तो बच्चा अभी देखता है कि मुख को इंटरेस्टिंग है। एंटरटेनमेंट थ्रू से हम लोग का एजुकेशन में, स्कूल करिकुलम रूल एजुकेशन में, टीचिंग मेथड में होता है, हम लोग को सिखाते हैं कि बच्चा प्राइमरी को कैसे सिखाना है, ऐसे थ्रू एंटरटेनमेंट पर्पज से या कैसे तरीका होता है। तो वो भी हम लोग एक लोगों को एक सिखाने का तौर पे, एक बच्चे को या लोगों को उसकी तौर पे सोच के हर तरह से आगे पीछे सोच के ऐसे वे में हम लोग निकालने का पेश किया। तो अभी बच्चा देखता है, एक सीन है हमारा पहले हम का थर्न जीवा हम पेंग मो खो खो म खाइलंग कौतन। एक दिन हम स्कूल गया बदल, तो बच्चा ये गाने लग गया। वो बच्चा लेकिन भाषा नहीं आता है, लेकिन वो भाषा वो जो वहां देखा वो याद एडप्ट कर लिया और मीनिंग भी समझ में आ गया। तो एक वर्ड से वो जा रहे हैं। तो एनवायरनमेंट और एक चीज हम क्या दिखाते हैं लोगों को, क्या वे में पेश करता है, वो सब हम लोग का ऊपर में है। और एक सवाल लेगा सर, अभी आप जैसे फिल्म लाइन के बारे में तो बहुत कुछ कहा ही है, लेकिन लोग ये भी चीज को देखते हैं कि कभी ना कभी आप इतना मेहनत किया है लेकिन ट्रोलिंग हो जाता है या क्रिटिसाइज कर देते हैं लोग। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सा अभी है कि जो ब्लॉगिंग करना भी चाहते हैं तो बैड कमेंट या क्रिटिसाइज होने से डरने की वजह से वो बैक ऑफ हो जाते हैं। सर, ये आपके साथ कभी हुआ है क्या, ट्रोलिंग हुआ या क्रिटिसाइज? ऐसे तो मेरा साथ नहीं हुआ है अभी तक नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि? हम तो ये बोलेगा ना, ये चीज नेगेटिविटी, ट्रोलिंग, ये चीज को आप अगर आपका पर्पस में वो सही, आप सही पर्पस कर रहे हैं तो उसको माइंड नहीं करना है, उसको छोड़िए। आप रेस्पॉन्स करेंगे तो समझ लेंगे दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टेड। मेरे एक गुरुजी कहा था, जब तक आपको लोग बोलते रहेगा आप चोर है, आप गुंडा है, इसे ये है, वो है गुंडा, ये खराब लड़का, वो, जब तक आप रेस्पॉन्स नहीं है तब तक आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब तक आप रेस्पॉन्स नहीं करेगा तब तक आप सही है। आप रेस्पॉन्स करें, आप कैसे बोल सकता है हमको ऐसे? दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टेड, यू आर रॉन्ग। ये बात है। गलत चीज को अगर आप, जैसे कि एक आग में वहां में ऑलरेडी पेट्रोल डाला हुआ है, चिंगारी कोई लगाएगा नहीं, चिंगारी आप खुद ही लगाएगा वहां पे माचिस मार के। तो माचिस मारेगा ही नहीं का तो जलेगा कैसे ना? तो ट्रोलिंग, लेकिन पर्पस जो है आपका सही है तो तब, अगर गलत है तो समझो, आप खुद को खोजो। ठीक है, सबसे जैसे कि पहले मैंने कहा था कि लोगों को आप रेस्पॉन्स देने से पहले सबसे पहले वो चीज को आप अपने आप को खोजने का कोशिश करो। जानो क्यों हमको वो बोल रहा है, क्या ये मैंने काम ये सही किया है क्या, हम जो कर रहे हैं वो इससे है क्या, या तो हमें कुछ कमी रह गया। बिना रीजन का तो कोई आपको चोर भी नहीं कहेंगे, बिना रीजन का कोई आपको टोकेगा भी नहीं, बिना रीजन का लोग कोई कुछ
नहीं कहेंगे, करेगा भी नहीं। वो रीजन है इसलिए, या तो आप बेहतर है इसलिए या इसलिए कहेंगे, या तो आपको वो जलते हैं, आप बेहतर है तो आपको जलते हैं या दबाने का कोशिश करते हैं, तभी आपको वो करेंगे। या तो आप बेहतर नहीं है या तो आप गलत कर रहे हैं, तभी कहेंगे। तो इस चीज को समझने का जरूरत है, वो आपके पास अपने ऊपर में है। किस ये तरह चीज से है। लेते हैं हाँ, किस तरह से लेते हैं। ट्रोलिंग चल रहा है यहाँ में, हम दे देगा, ओए वीडियो बना रहे हैं करके बना रहे थे, कुछ तो सोच के बनाए ना, लेकिन आप किया है यहाँ दे दिया, क्यों तुम कौन होता है, और शुरू वो ज्वाइन करेगा। नहीं, वो अपना क्रिटिसाइज करे, वो ऐड करेगा कि नहीं तुम गलत है, वो करेगा, वो भी ऐड करते जाएगा। आप सही है तो ओके, छोड़ दो, रेस्पॉन्स ही मत करो। आप रेस्पॉन्स कर दिया, दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टेड कि हम वही है। हम है ही नहीं तो रिएक्ट क्यों करेगा, मतलब ही नहीं है ना। हाँ, हम रिएक्ट ही नहीं तो, हम किया ही नहीं तो हम एक्सेप्ट मतलब क्यों रिएक्ट करेगा, React तो करेगा। जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना, वो करे गायब हो जाएगा। और सर ऐसा एक मूवी बनने में कितना समय लगता है, और जैसे कि पूरा होल टीम को लेके चलना वो कितना डिफिकल्ट है, और जैसे कि आप कहानी नरेट भी कर रहे हो तो सामने वाला को समझाना, वो कैरेक्टर में ढालना, सर वो सब में कितना वो होता है। एक्चुअली मैं ऐसे देखता है कि हम लोग का यहाँ पे सब लोग एक्सपीरियंस है बोलते नहीं है, सब लोग वो है, इवन आई एम ऑल्सो है, वो है। तो वो चीज़ को सबसे पहला जो इंटरेस्ट था हम लोग का, वो चीज़ ही हम लोग को लेके गया है, ये चीज़ को कि हाँ करते जाना है। और कैरेक्टर को हम लोग समझता है, पढ़ता है क्या कहानी को, जितना भी अभी कहानी अभी तक जितना एक्सपीरियंस किया है, जो सब अपने आप से हम लोग से रिलेटेड था, रिलेट है तो रिलेट कर पा रहा है ना, तो ट्राई करता है, तो डायरेक्टर होता है, डायरेक्शन करता है। और कहानी को अगर आप एक दर्शाने के लिए, वो कैरेक्टर को आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे कि चलो एक मूवी बनाएगा हम लोग या एक म्यूजिक वीडियो बनाएगा, वो म्यूजिक वीडियो का पर्पस ठीक है, चलो बनाएगा, कहानी पर्पस और वो थीम क्या है आपको पता नहीं होगा तो कैरेक्टर समझ में नहीं आएगा, तो फील नहीं करेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे वो कैरेक्टर। सबसे पहला है कि आप उस चीज को समझना कि मेरा कैरेक्टर क्या है, उसको हम, चलो दुख है तो दुख भी यहाँ इमोशन में बहुत तरह के होते हैं। हाँ, जैसे कि अभी हम लोग का यहाँ में एक्टिंग में 9 इमोशन होता है। अभी हम लोग बोल रहे दुख होता है तो जरूरी नहीं है कि हम दुख में रोएगा ही है, कोई तो बिना रो के भी दुख होता है, कोई चुपचाप से भी रोता है, कोई तो वो, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे दर्शाता है उस चीज को। हम उस चीज को लेके लोग कौन सा चीज को लेता है वो आपका ही ऊपर में है। और बस डायरेक्टर तो आपको पॉलिश कर देगा, डायरेक्शन कर देगा, और उस चीज को बेहतर बनाना सिर्फ एक्टर उसी का ही काम है। बट सर एक लास्ट सवाल, अभी क्या कुछ नया आने वाला है, आप लोग का क्या नया प्रोजेक्ट आने वाला है, क्योंकि लोग आपको काफी पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, आपका जब भी कुछ भी प्रोजेक्ट आता है तो उससे पहले हल्ला हो जाता है कि सर का ये आ रहा है, तो सर क्या कुछ नया देखने मिल सकता है हमको। और लास्टली ये भी रहेगा कि कभी लाइफ में ऐसा टाइम आए कि सबसे लो वाला दिन कि लाइक हो गया, फ्रस्ट्रेट नहीं करना है हमको, हो गया, खत्म करना है, सर इसका भी जवाब देते जाइए। तो ऐसे है कि अभी सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे जो है नया क्या है, हम लोग का सांकेन आ रहा है। तो स्पेशली हम लोग का सांकेन जो है, पहले महासांकेन, अभी इंटरनेशनली हम लोग कनेक्ट कर रहा है, तो कोशिश कर रहा है सब चीज को, सभी को लाने वाटर फेस्टिवल में। तो उस चीज के लिए हम लोग अभी एक म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा अलग वे में, ऐसे करने में। हाँ, तो हम लोग भी देने का कोशिश कर रहे हैं। अभी एक म्यूजिक वीडियो आ रहा है जिसमें नए सॉन्ग के साथ, नई थीम के साथ दिखा रहे हैं। एंड और हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं, तय खमती का। हाँ, अच्छा। सीरीज बना रहे हैं, वो जल्दी आने वाला है, आप लोग को पता चल जाएगा। तो वो सीरीज एपिसोड वाइज आएगा हम लोग का। तो कुछ है हम लोग का तय खमती का ऊपर में है, कुछ नया वे में, जैसे कि आप अब मापा को पसंद किया है, या ऐसे कुछ आ रहा है, मतलब कुछ पक तो रहा है यहाँ पे, लेकिन सब कुछ डिस्कस नहीं करेगा अभी ना। हाँ, अभी बता देगा तो वो मजा खत्म हो जाएगा। तो बस अभी बस वही बता देना चाहूंगा कि आ रहा है, लेकिन जरूर कुछ नया आ रहा है। और उसके बाद आप जैसे कि आपने पूछा है कि खुद को मतलब आप कभी लगा मतलब हाँ। कि ऐसा कि आपको देखे ना, लेकिन ये बात जेन्युइन है सर कि आपको देखे लोग सोचते हैं कि सर का तो हर बार मतलब हर चीज टक 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 ऊंचाई तक चला गया, उन लोगों को ऐसा लगता है, खास करके अभी जो आ रहे हैं यंग यूथ्स उठ रहे हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि सर ने तो क्या है, सर का तो कुछ नहीं है, वो तो टक 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 टक। तो आप आपका तरफ से बताना चाहेंगे कि कभी ऐसा आया है कि डिमोटिवेट हो गया, लाइक नहीं करना है, बस खत्म, अभी नहीं हो पाएगा, लाइक ऐसा कुछ? एक्चुअली ऐसे तो आया नहीं है,
ऐसे चीज तो नहीं आया अभी से तो हम नहीं करेगा, ओके, ऐसे तो नहीं आया है। मन में एक्चुअली यही बैठा के रखा था कि अभी तक तो नहीं आया है, क्योंकि एक पहले जब मैंने सुना तब तो सोच के रखा था कि मैं ये जैसे भी करके दिखाऊंगा, करके करना है, वही ठान के बैठा हुआ करके है। रखा। वही चीज हमको अभी तक रखा है कि हम एक सोसाइटी को एक दिन ना तो एक दिन ये चाउ और नांग जो है ना नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल तक लोगों को देखेगा कि ये वहां से आए, ये वो लोग हैं, ये है। तो वो चीज अभी तक नहीं आया, ये पहला ही कदम है। जैसे मैंने पहला कदम, इसलिए खुद को हम वो सवाल पैदा होने देता ही नहीं है। मतलब ये सोच रहे कि अभी है, अभी जैसे। और मेन चीज है कि मेरा टीम, प्रोडक्शन टीम, मेरा टीम जो सब वॉलंटरी में आने वाला है, सब वॉलंटरी में करने वाला है, क्योंकि दिल से करने वाला लोग ही है। इसलिए मतलब बढ़ावा मिलता है। मतलब पैसा कोई नहीं, आज तक पैसा के लिए किया ही नहीं, या कोई पैसा दे, पैसा भी कुछ नहीं, बिना पूरी कुरी से हम लोग पैसा से शुरू किया ही नहीं। हम लोग शुरू किया है आर्ट से, शुरू किया है इंटरेस्ट से, शुरू किया है सोसाइटी को लेके शुरू किया है, लोग से वो हर पर्पस को लेके शुरू किया है। तो वो चीज तो है। मतलब अभी एक्चुअली मेन टीम जो है मेरा टीम बेस्ट, आवर टीम बेस्ट, क्योंकि वो टीम अगर मैं गिरने लगूंगा तो मैं थोड़ा सा थक गया थे, वो गिरने वाला ऐसे सपोर्टिव अंडरस्टैंडिंग वाला टीम है। इसलिए अभी तो मन में यही बैठा हो गया, ओए 1 महीना 2 महीना क्या तेरे का क्या हो गया यार, करना है तो क्या हो गया, 2 महीना क्या हो गया तो क्या हो गया, ओ सही में से वही फीलिंग है अभी तक। लेकिन वो फीलिंग नहीं आएगा, डाउन वाला फीलिंग नहीं आएगा, बस हो गया तो नहीं। लेकिन जब तक मेरे जगह में लोग नहीं, मेरा डायलॉग नहीं आएगा, जब तक लोग नहीं पहचानेगा और जब तक वहां तक नहीं पहुंचेगा तब तो हम लोग तो रुकने वाला नहीं है। सर अभी सांकेन आ रहा है, हम लोग ऑडियंस का एडवांस सांकेन विश करना चाहेंगे और 1-2 लाइन हमारे व्यूअर्स के लिए भी कहना चाहेंगे मोटिवेट करने के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि इस बार सांकेन आ रहा है तो हम लोग ग्रैंड वे में बना रहा है। ये 3rd 5th एडिशन 7 एडिशन चल रहा है महासांकेन जो है। हम लोग का सोसाइटी में ये एक ऐसे फेस्टिवल है जिसमें आप नो दारू, कोई भी खराब चीज नहीं है, सूट एकदम क्लीन, जिसमें सब लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बांटता है। सांकेन इस बार आ रहा है 14 अप्रैल से शुरू है और 16 तक जा रहा है, जिसमें 15 को गोल्डन पगोडा में हम लोग का हो रहा है, कोमुखम में, नोएचिना में, ग्रैंड वे में। इंटरनेशनली काफी लोग इंटरनेशनल से भी आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, थाईलैंड से आ रहा है या फ्रांस से, इटाली से, वो सब बाहर से इस बार आ रहा है। तो आई होप सो आप लोग सब ज्वाइन करेगा, हम लोग साथ में मिलकर सांकेन को और इस बार इंटरनेशनल किया और महा इंटरनेशनल बनाने का कोशिश करेंगे। तो इतना ये सुंदर फेस्टिवल को हम लोग सब लोग साथ मिलकर ग्रैंड बनाएगा बोलके। और आप सभी को ऐसे पोएट सांकेन इंटरनेशनल महा सेलिब्रेशन कमेटी की तरफ से ऐसा और से मैं सभी को इनवाइट करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी बाहर में लोग बैठे हुए हैं, आप सब आइए, हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और सांकेन में हम सब मिलके वाटर फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। और सभी को यह बोलूँगा, ऐसे होके रहिए, ऐसे होके ना रहिए, इसको बदलिए, सब कुछ बदल जाएंगे, नजरिए को बदलिए, सब कुछ बदल जाएंगे। जैसे कि सर ने अपने शब्दों में काफी सुंदर से अपना जर्नी को बताया है और हम लोग को कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश भी की और यूथ लोग को काफी मोटिवेट भी किया है। और ऐसा टैलेंट को हम लोग को भी मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जो इनको देख रहे हैं उनसे कुछ सीख के गलत रास्ता में नहीं जाके एक अच्छा लाइफ की तरफ बढ़ने के लिए। और ऐसे ही खबर के लिए आप लोग बने रहिए डाउनलोड नाउ के साथ। धन्यवाद।